ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है ना, वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है, वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। क्या मत करो? भूलो मत। आज का प्रश्न, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? माना हमें श्रीमत मिली, हम उस पर यथार्थ चल सके, इसके लिए भी शक्ति चाहिए ना। श्रीमत मिली पर चल नहीं पा रहे हैं, जिस श्रीमत का पालन हमें सहजता से कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान को तो ढूंढ रहे थे ना। अब उसके द्वारा मिली श्रीमत सहज स्वीकार नहीं हो पाती, इसके लिए शक्ति चाहिए। वो किन बच्चों को मिलती है? प्रश्न फिर से सुन लो। बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? शक्ति चाहिए इसके लिए, यथार्थ चलने की। माने श्रीमत तो स्पष्ट है, हमारे कल्याणार्थ ही है, अकल्याण हमारा हो नहीं सकता। पर उस श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर, माना वो सहज सी बात ही होगी ना। अब उस सहज सी बात के ऊपर ही उनको शक्ति मिलेगी। उत्तर, जो अपना सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। जो अपना पोता मेल बाबा को सुनाकर, ऐसे नहीं कि बाबा को सुनाया फिर उन्होंने जो राय, माना राय नहीं लेनी, बस सुना दिया, बस खत्म। राय भी तो दिया ना। जो राय लेते हैं और फिर अपने आप को सावधान करते हैं। क्लियर? ऐसे सोचे, अरे हमने तो लिख दिया, हमने तो बता दिया, उसके बाद राय भी तो आएगी, उस पे चलना। फिर से सुनो। जो अपना सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। आपने राय मांगी, बाबा ने राय दी, ये रियलिटी है। वैसे ये वाली सच्चाई है। अगर आपने राय मांगी है तो भगवान आपको उस पर चलने की ताकत भी देता है, क्योंकि आपने राय मांगी है ना, और वो भगवान है। एक तो पहले राय मांगने की हिम्मत आपने की, फिर उसने राय दी, तो याद रखना, उस राय सिर्फ राय नहीं देता है, भगवान है, वो साथ में शक्ति भी गिफ्ट करता है। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी आ जाती है, मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। बच्चे, उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो। उस कमाई के पीछे, क्योंकि वो कमाई में बहुत समय जा रहा है और इस कमाई में आपका थोड़ा सा ही समय चाहिए।
तो ये मिस हो जाती है, उस कमाई को आगे रख लेते हैं। तो बच्चे उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है ना। भले आप कितना भी धन अर्जित कर लो, उसकी वैल्यू तब तक है जब तक कोई दे रहा है उसकी वैल्यू। नहीं, अब ये डॉलर, ये रुपया, इसकी अगर वैल्यू ही गिरा दी जाए तो फिर क्या, आपने करोड़ों इकट्ठे किए, करोड़ों हजारों के बराबर हो गए तो क्या बनेगा, समझे। और अगर करेंसी चेंज कर दी जाए, आपने स्टोर कर लिया और वो चेंज कर दी जाए, तो बताओ हार्ट फेल होगा कि नहीं होगा, कि अरे हमने तो पूरी अंदर दीवार चिन्हाई हुई है 1000 के नोटों से। अब बताओ, अब क्या होएगा, हार्ट फेल होगा कि नहीं। अब उसने भविष्य सोच के इतना जमा कर लिया कि अरे ये तो चाहिए ही चाहिए, पर ये नहीं पता इसकी वैल्यू जब तक मिल रही है तो मिल रही है, वरना पाई पैसे के बराबर है। पानी में बह जाए तो वो कागज किसी काम का नहीं। तो उसकी वैल्यू बनी रहे या आप कमाई कर पाए, तो उससे पहले सच्ची कमाई होनी चाहिए, जिसकी स्टोरेज होने के साथ साथ आपके पास स्थूल धन भी इजीली अवेलेबल होता है। अगर ये नहीं है स्टोर, तो आपको स्थूल धन भी नहीं प्राप्त होता है। तो ये सारा हिसाब किताब है, समझ में आना चाहिए। तो बच्चे उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो। अगर आपने श्रीमत ली है, आपको आज्ञा मिली है, आपको राय मिली है, तो फिर खबरदार भी रहो। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो। संभल कर चलना है, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी। देखो, श्रीमत मिली है, आपने पूछा, आपको मिली, ताकत भी देगा बाबा। लेकिन अगर आप अपनी मत चला दोगे श्रीमत के ऊपर, तो फिर ताकत तो आपको रिसीव कहां से हो जाएगी। श्रीमत मिली, राय ली, बस निश्चिंत हो जाओ, भगवान बैठा देख रहा है और मदद भी कर रहा है। अपनी मत नहीं चलानी है। ओके। बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। बच्चे उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। ठीक, क्लियर? आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे, किसके? बेहद के बाप और दादा के। ये बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा, और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं। किसके? किसके? बच्चों के। किसके? बच्चों के। तो ये जैसे ईश्वरीय कुटुंब माना परिवार बैठे है, और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। ये बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते हैं, और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। वो आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, जानते हो। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बुद्धि में निश्चय है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना कि यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। तो ये ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है।
वेद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहते हैं, अभी अभी कहां बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता। वंडर है ना, अभी अभी कहते हैं निश्चय, और अभी थोड़ा दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता। बोलते क्या क्या आ जाते बीच में। बाबा को भी बड़ा वंडर, वंडर है ना ये। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है, वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं, फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम वेद के बाप के सम्मुख बैठे हो, बैठे हो, और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बहुत वैसे इजी प्रोसेस है, पर यही बड़ा डिफिकल्ट है, सारा समाचार देना। बताओ। तो भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती, वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। ठीक है, तो वर्षा कौन लेगा? पूरा, है ना, जो पूरा समाचार अपना। आगे भी सुनो, बड़े अच्छे से बाबा ने बोला हुआ। तुम वेद के बाप के सम्मुख बैठे हो, और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, बराबर कदम कदम पर चलना है। लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार, कैसे रहते हो, क्या करते हो, का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए। रहनी करने का, कैसे रहते हो, क्या करते हो, इसका पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े, और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहें। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। कई बार हमें लगता है अरे इस पे बाबा तो कुछ नहीं कहेंगे। कई बार सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि बाबा उस पे अलग राय देते हैं। हर बात पे अलग अलग राय होती है, एक समान नहीं होती है। किसी आत्मा के लिए अलग वैसी राय है, किसी के लिए उसके सर्कमस्टांस पर मान, किसी के उसके हर एक के लिए अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते उसको ऐसी राय दी है तो मुझको भी बाबा ऐसी ही राय देगा। नहीं, ऐसी नहीं देते। साकार में बाबा कभी ऐसी राय नहीं देते थे, मेरे लिए अलग, बाकियों के लिए अलग, बाकियों के लिए, क्योंकि हर एक आत्मा के अपने सर्कमस्टांस, अपना स्वभाव संस्कार है। उस पर मान उसको क्या मिलती है? राय मिलती है। अब मान लो कोई निर्बंधन है, कोई उसको बंधन नहीं है, तो बाबा जट कहेगा चलो निकलो सर्विस के हो, है ना। अब किसी को बंधन है, माता पिता की देखभाल करनी है, तो बाबा कहेगा अभी तुम रुको, तुमको बताएंगे जब ऐसा कुछ हो। समझा? तो हर एक के लिए अलग अलग हो गई ना। वो कुमार अकेला, उसमें उसके 2-4 भाई भी हैं, वो भी संभाल कर सकते हैं, उसके लिए बाबा की राय अलग। तो हर एक के सर्कमस्टांस पर मान, स्वभाव संस्कार पर मान, राय अलग हो सकती है। इसीलिए कदम कदम पर राय लेनी पड़े। तो बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े, और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। अब यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। रेगुलर पढ़ना है, जैसे खाना पीना रेगुलर करते हो ना, इसलिए उससे पहले कुछ भी खाने या पीने या कुछ भी करने से पहले पढ़ाई होनी चाहिए। तो वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते वे कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाली। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते पुत्र पोत्रे व पर पोत्रे खाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है। तो बाप को जब बच्चों का पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे। अब तो विनाश सामने खड़ा है ना। बाबा बता रहे कि दुनिया के हालात कैसे हैं। तो बाबा को जब बच्चों के पोता मेल का पता पड़े तब तो मत दे। कदम कदम पर पूछना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई भी कर्म हो जाए। अब यह है वेद का घर,
बाप ऐसे बैठे समझाते हैं जैसे हूबहू अर्ध के घर में लौकिक बाप समझाते हैं ना, है ना। लौकिक बाप भी तो समझाते ना, ऐसे यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, है ना। बच्चे की अवस्था पता होती है तो उसे कहते नहीं तुम बाहर नहीं जाना, एक को कहते हम तुम चले जाना, कोई बात नहीं। समझ के ऊपर निर्भर करता है उसी के दोनों तीनों बच्चे, फिर भी कहते हैं अरे ये तो खो जाएगा भीड़ में जाएगा तो, अरे ये तो वैसे भी लौट के आ जाएगा, नहीं 4 और साथ ले आएगा। तो हर एक बच्चे की अवस्था के आधार पर लौकिक बाप भी उसको राय देता है, ऐसे ही करता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बैठे हैं जैसे लौकिक बाप बच्चों को राय देते हैं ना, तो ऐसे समझाते हैं। तो सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण है, कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हारा, है ना। तो कहेंगे वे तो सबका बाप है। फिर पूछो वे कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। तो बेहद के बाप को नहीं जानते, तो तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो, तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है। अब बाप आए ना देवी देवता बनाने के लिए, तो कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडित लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो, है ना। पंडित जब लेके जा रहा होता है तो क्या कहते हैं, अब जैसे पगडंडी ऐसी होती है ना पतली सी, ऐसे एक पैर इधर भी चला गया तो वो फिसल जाएगा, गिर जाएगा, तो पंडित क्या कहते हैं उनको, संभल कर चलो, ये माना रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है तो संभल कर चलो। बार बार उनको कहते रहते ना। ऐसे भी बहुत है जो तीर्थों आदि को नहीं मानते, तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को ना माना गोया भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, अब यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की होती ही नहीं है। जब भी किसी को साक्षात्कार होता है तो वो खुश हो जाता है, परंतु मुक्ति उसकी होती नहीं। तो अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे, अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं, तो भला ऐसा नीच किसने बनाया ना, इतने आसानी से कह रहे हो हम नीच पापी हैं, तो बताओ ऐसा नीच तुमको किसने बनाया, किसको भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं, है ना। कहने में आता है मैं नीच पापी, और बाहर निकलो किसी ने कहा तुम नीच पापी तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते। ये ड्रामा नादी बना हुआ है, सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है ना, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो ये ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली है। सोचो कितनी बड़ा सम्मान है, हम भगवान की फैमिली है। कहते ना ये रॉयल फैमिली के हैं, है ना। भले उनमें रॉयल्टी हो ना, लेकिन अपने आप को कितना नशे से कहते हैं हम ना रॉयल फैमिली से हैं। भले अब नहीं है, फिर भी पीछे वो दादे परदादे उनका वो टाइटल लेके क्या बोलते एक दूसरे को, हम रॉयल फैमिली से हैं। तो हम तो भगवान की फैमिली है। भगवान हमारा बाप है तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? अब यह किसकी भी बुद्धि नहीं चलती है। एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी तरफ कहते शांति कैसे स्थापन हो, मूंझ पड़े, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। समझाने से भी समझते नहीं है। उन्हों को समझना है अंत में तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम इस संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है ना वह सत्युग में नहीं होंगे। जो सत्युग में थे वही बहुत समय से अलग हुए, उनके लिए ही कहा जाता है क्या, सिकिलदे। जो बहुत समय से अलग हुए ना उनके लिए कहा जाता है क्या, सिकिलदे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई यहाँ पाठ बजाने ना, अब बताओ ना, मैं ही आई थी। ऐसा कोई नशे से कहता नहीं है, तो पहली पहले आती है देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने, उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। तो बाप कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है, साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म है ही नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए, वही निकल पड़ते हैं। यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है।
तब तो कहते ना, हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ ना सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं, उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूं, तो श्रीमत पर चलना पड़े। और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है। बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना, हो ना। अब भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। ये बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। अब ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? अब यह तो तुम जानते हो ना कि हम पहले स्वर्ग में थे, अब रावण ने हमको नरक में ढकेला है ना। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो कि भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, तो अब ही भारत नरक बना है। ये खेल बना हुआ है ना बच्चे। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है वह भी डिटेल बाप बैठ समझ जाते हैं। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि है, जो समझते हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता? अब गाते भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। ऐसे ही है ना। अब इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं है। अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे, और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? अब बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब यह भी किसको मालूम नहीं है। अब विष्णु का अलग चित्र बनाए, उनको नर नारायण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहे, तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। माना प्रदर्शनी मेला है और बच्चे अपने ही धंधा दौड़ी में लगे पड़े, तो कैसे समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है? बाप समझ जाते हैं। क्या क्या समझ जाते हैं? यह खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं। नहीं तो झट क्या होना चाहिए है ना, झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी ना बने तो गोया खुद ही अंधे है। बताओ, समझ में आया? अगर अंधों की लाठी नहीं बने तो समझना चाहिए गोया खुद ही अंधे है। बाबा को जानते नहीं। किसको कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पर जाओ, आप ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी है, ऐसा कोई लिखता ही नहीं है कि बाबा हम सर्विस के लिए रेडी है। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान ही नहीं है। परंतु पूरी पहचान ही नहीं है। कोर्टों में कोई जानते, हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विस में,
जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निरंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। जो हेड हो ना उसमें तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी, अवस्था गिर जाएगी। इसीलिए हर कर्म को समझ के करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। कहीं एक दूसरे सेवा लेते रहते हैं ना, क्या कहते बाबा सब कुछ तुम्हें अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते वे सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी है हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पाठ को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूं। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरंकारी पने से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं कि बच्चों को सिखलाया जा सके। सब कुछ करते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है। पतितों को पावन बनाना है। मूत पलीती कपड़ों को धोना है तो धोबी भी है, सोनार भी है। सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान निरंकारी नम्र चित्त बनना है। बाप समान निरंकारी नम्र चित्त बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। कई अपने कार्य दूसरों से कराते हैं, जो अपने पर्सनल कार्य होते हैं। सबको पता है पर्सनल कार्य कौन कौन से होते हैं। अपने हाथों से नहीं करते हैं, दूसरों से कराते हैं। और फिर सोचते नहीं हम तो किसी से ना सेवा नहीं लेते, हम तो किसी से अपना कार्य जो खुद का कार्य है, अपने रहने करने माना जो भी है, अपनी व्यवस्था जो होती है। अब एक हॉस्टल में जब रहते हैं वहां पे क्या होता है, अपना कार्य खुद करते हैं या कोई उनके लिए असिस्टेंट रखे हुए होते हैं। तो हम भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में हैं। हम ये कैसे सोच लेते हैं कि अगर हमारे सामने कोई छोटा है तो हम अपना कार्य भी उसी को दे दें। अरे कपड़े धुलाई कर रहे हो, मेरे भी दो चार, क्या है मशीन नहीं तो घुमाने, क्या कर फर्क पड़ता है, मेरे भी डाल दो। ठीक है तो क्या हुआ, आपने अपने अपने घुमाए, चलो मेरे भी डाल देना।
मेरे को ना दूसरी सेवा है। अब ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा बर्तन धुलाई करने जा रहे हो, अच्छा मेरी भी ले जाओ ना, चलो थाली, मैं ना अभी बैठा हुआ हूं ना, मेरी भी ले जाओ। कहीं तो 2-4 की और इकट्ठी करके वहां पर रखाते हैं। फिर ये नहीं समझते कि हम ये क्या कर रहे हैं। विघन रूप खुद तो बनते ही हैं, दूसरों को भी बना देते हैं। है ना, जो अपने ही बर्तन धुलाई ना कर सके, अपने ही कपड़ों की व्यवस्था ना कर सके, अपना ही जो अपना अलमारी वो है ना, अपना खुद से नहीं सेट करते, दूसरे आते हैं उनका सेट करने। ये क्या है? अरे मेरे ना वहां पे वो ड्रेस हो गई ना, वो ऊपर जाके ऐसे डाला ना, तो क्या हुआ, कल मैंने भी तो डाली थी तुम्हारी। खुद में एक दूसरे के साथ। अच्छा उधर खड़े हो, पानी देना जरा, बड़ी सहजता से पानी देना जरा, माना वहीं से उठकर आए हैं, स्वयं भी ले सकते थे, आदत पड़ गई है, वहीं से उठ के ही बैठे थे, पर आदत पड़ गई है, स्वयं से अपना ना पानी ले सकते ना अपने लिए चीज दे सकते। अरे तुम जा ही रहे हो ना, मेरे लिए भी ये करेंगे। ये क्या अपनी सेवा हो, यज्ञ की सेवा हो रही है, अपने लिए सेवा ले रहे हैं। तो आप जैसा करोगे दूसरे को भी आप ऐसे ही सिखा रहे हो। आपको एक हल्की सी छोटी सी सेवा मिली और आपने भागीदार भी ढूंढ लिया, मतलब पर्सनल हो गई या अपनी सेवा में भागीदार ढूंढने की। इसलिए भाग्य नहीं बनता, और भाग्य नहीं बना है, दुआएं इकट्ठी नहीं हुई हैं, इसलिए अवस्था नहीं बनती। कई सोचते हैं कि अरे मैं तो सबसे ही दुआएं लेता हूं, मैं तो सबको प्यार से बात करता हूं, पर आप अपनी सेवाएं भी दूसरों में बांटते रहते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी भी सेवा मिलती है तो भी भागीदार ढूंढते हैं। तो ठीक है ना, सब कुछ भागीदार को मिल जाएगा, आपको क्यों मिले भाग्य? इसलिए आप हल्के नहीं रह पाते हो। वरना भगवान के घर में इतनी सी भी सेवा करो, हल्कापन और खुशी बहुत होती है। वही भगवान के घर में अगर करते हैं, आपको अंदरूनी खुशी होती है कि अरे यज्ञ में हम सेवा कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? तो माना भाग्य अपना कुछ बन रहा होगा तभी तो खुशी दे रहा है ना वो। पर अपने पर्सनल कार्य दूसरों से कराना, या अपनी मिली हुई छोटी सी सेवा दूसरों में बांटना और सोचना चलो इसका भी भाग्य बन जाएगा, तो वो उसी का बनेगा। आप तो बस ऐसे ही बीच में आ गए, सेवा तो उसी तक पहुंचनी थी। और कई अकेले करके भी ऐसे कभी फील ही नहीं करने देते कि अभी अकेले काम कर रहे हैं और कोई सहयोगी नहीं है। तो फिर बाबा वहां पहुंच जाता, वो देख लेता कि अरे ये अकेले कर रहे हैं। एक तो उनके लिए दिल से दुआ निकलती है कि ये मेहनत करते हैं, और एहसास तक नहीं होने देते, क्योंकि देख तो भगवान रहा ही है ना ब्राह्मण बच्चों को, ऐसा नहीं है नहीं देख रहा। और वो हमारा पूरा चार्ट लिख रहा है, ऐसे करके रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे लिए। ये कभी मत सोचना कि वो नहीं देखता है। वो सिर्फ उन्हीं को नहीं देख सकता जिनके साथ उसकी डीलिंग नहीं है, तो वो दुनिया के वो तामसिक वो और आसुरी लोग हैं, उनको नहीं देखता। हमको तो देखता है, हमको तो 24/7, ठीक है, हर घड़ी देख सकता है, क्योंकि मेरा चार्ट उसके साथ बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। जो मैं करूं उसको पता होना चाहिए, तो वो देखेगा ना। किसी भी घड़ी वो मेरा वो लगा के सीसीटीवी वो देख सकता है, तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि जो उसने कहा है वो अगर मैं कर रही होंगी आत्मा, तो मुझे भी खुशी होगी। वरना क्या होने वाला है? वरना मुझे भी लगेगा अरे इस घड़ी बाबा ने देख लिया होगा मेरे टीवी, तो क्या सोचेंगे। तो अपने हाथ से सेवा करने की आदत होनी चाहिए, किसी और से सेवा लेने की आदत नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ये है, उसके अगर आप थोड़ा भी कार्य होगा ना, उसका अपने आप ही हाथ चलता रहता है, तो आदत है उसको। तो अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। ये नहीं गलती आप करें और डांट किसी और को दें, ये क्या मतलब है? अहंकार नहीं दिखाना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है कि हाँ हमें सर्विस पर भेजो। कोई भी सर्विस हो, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो, कोई भी हो। अगर बाबा प्रदर्शनी लगी है तो अपने आप ऑफर करना चाहिए कि बाबा मेरे पास बहुत
अच्छा फ्री टाइम है, मैं सर्विस कर सकता हूँ। माना उस समय जब प्रदर्शनी लगती थी तो बाबा ये उन्हीं बच्चों को कह रहे जो खुद से ऑफर नहीं करते, या कर्मना भी कोई सेवा हो तो जो खुद से ऑफर करते तो बहुत अच्छा लगता है। कि कई ऐसे ही ऊपर ऊपर से पूछते कोई सेवा है क्या, कोई सेवा है क्या, और इधर उधर देखते रहते हैं, उनको दिखती भी नहीं है सेवा। जो हमेशा बिस्तर की तरफ भागते हो, बेड की तरफ जाते हो, उन्हें सेवा कहाँ से नजर आ जानी, नजर नहीं आती है। उनकी नजरों पे हमेशा पता नहीं कौन सा चश्मा लगा रहता है। तो अब ये सारी कहानियां क्यों बताई कि जब हमें कोई भी चीज की आदत पड़ जाती है तो हम छोटा सा भी काम अपने आप नहीं करते हैं। ऐसी आदतें होती हैं बुरी बुरी, और इसमें हमारा भाग्य खत्म हो चुका होता है। तो अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। जो भरे हुए रहते हैं, भरपूर हैं, संपन्न है, माना कंप्लीट, उनके वो तृप्त रहते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने वाली परिस्थितियां ले आए। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। उसके अंदर ऐसी शुभ भावना, शुभकामना और ये रहम दिल भाव, रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। क्योंकि वो खुद ही संपन्न और भरपूर है तो वो दूसरों को संतुष्ट बहुत इजीली कर सकती है, क्योंकि वो खुद ही संतुष्ट है। जो खुद संतुष्ट होता है वही दूसरे को संतुष्ट करता है, याद रखना। कई बार हम सोचते हैं हम दूसरे को संतुष्ट करें, पर आप खुद ही संतुष्ट नहीं हो, आप दूसरे को कैसे संतुष्ट करोगे? आप खुद ही, आपके अंदर कुछ ना कुछ खालीपन है, तो आप दूसरे को भर नहीं सकते हो। ओके, आज का स्लोगन, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती।